हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट तृतीय वर्ष के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम समांतर माध्य पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत हम खंडित श्रेणी के माध्यम से समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है उसके बारे में जान रहे हैं, और खंडित श्रेणी में लघु विधि के माध्यम से समांतर माध्य कैसे निकाला जाएगा वो आज हम जानेंगे। हमने अपनी पिछली क्लास में खंडित श्रेणी की प्रत्यक्ष विधि के माध्यम से समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है उसको जाना था। आज हम यहाँ खंडित श्रेणी के अंतर्गत लघु विधि के माध्यम से समांतर माध्य कैसे निकाल रहे हैं उसके बारे में जानेंगे। खंडित श्रेणी में इसमें लघु रीति में समांतर माध्य का निकालने का जो सूत्र है वो है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स बटा एन। ठीक है, इसके अंतर्गत x बार हमारा समांतर माध्य कहलाएगा, a हमारा कल्पित माध्य कहलाएगा, n हमारा मदों की संख्या जैसा कि पिछली क्लास में भी हमने जाना था, f हमारा आवर्ती मदों की आवर्ती होती है, dx हमारा विचलन होता है और x हमारा मद मूल्य, और सिग्मा एफ डी एक्स जो होता है वो होता है आवर्ती और विचलित मूल्यों के गुणनफलों का योग। तो ये हमारे सारे इसमें संकेत हैं। अब हम एक उदाहरण के माध्यम से इसको निकालने की विधि को विस्तार से जानेंगे। अब हम इस उदाहरण के माध्यम से कैसे समांतर माध्य निकाला जा रहा है उसको जानेंगे, जिसके अंतर्गत हमने एक तरफ ले लिया है छात्र संख्या और फिर दूसरी तरफ हमारे है प्राप्तांक, यानी कि प्राप्तांक x हो गए और छात्र संख्या हो गई हमारी आवर्ती f। मान लीजिए 5 छात्रों के अंक 23 है, 5 के 24 हैं, 9 के 21 हैं, 2 के 20 हैं, 6 के 28, 6 के 15, 7 के 10, 4 छात्रों के 25-25 अंक है, 2 के 30-30 अंक है और 2 के 22-22 अंक है। तो ये हमारा छात्र संख्या और उनके प्राप्तांक हो गए, और छात्र संख्या हमारी यहाँ हो गई फ्रीक्वेंसी यानी कि f, और प्राप्तांक हमारे हो गए x। अब हम पहले जैसे इसमें दिया गया है a कल्पित माध्य मानेंगे, तो कल्पित माध्य हम इनमें से किसी को भी एक को मान लेते हैं। मान लीजिए हम 20 को कल्पित माध्य मान रहे हैं। ठीक है, तो dx निकालना है सबसे पहले हमें, तो dx निकलता है x माइनस ए। तो x में से 23 में से 20 जाएंगे प्लस के 3, 24 में से 20 जाएंगे प्लस के 4, 21 में से 20 जाएंगे प्लस के 1, 20 में से 20 गए 0, 28 में से 20 जाएंगे प्लस के 8। ठीक है, उसके बाद 15 में से 20 जाएंगे माइनस के 5, 10 में से 20 जाएंगे माइनस के 10, यानी कि x पहले और फिर a की संख्या आएगी। 25 में से 20 जाएंगे प्लस के 5, 30 में से 20 जाएंगे प्लस के 10, इसी प्रकार 22 में से 20 जाएंगे प्लस के 2। ठीक है, ये संख्याएं ये हो गई हैं। अब हमारा होगा, जैसे मैंने अभी बताया था, विचलित मूल्यों और आवर्ती का गुणनफल इनका और इनका, यानी कि f गुणा dx, f dx जो होगा। ठीक है, f dx यानी कि f को dx से हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो ये हो जाएंगे प्लस के 15, ये हो जाएंगे प्लस के 20, ये हो जाएंगे प्लस के 9, 0, ये हो जाएंगे 48 प्लस के, फिर हमारे हो जाएंगे माइनस के 6 30, फिर हमारे हो जाएंगे माइनस के 70, फिर हमारे हो जाएंगे
प्लस के 20, फिर हमारे हो जाएंगे प्लस के 20, और फिर हमारे हो जाएंगे, सॉरी ये संख्या 4 है, 2 नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे हो जाएंगे प्लस के 8, ठीक है। तो ये हमारी संख्याएं आ गई हैं। अब हम निकालेंगे सिग्मा एफ डी एक्स, यानी कि इन सब का टोटल। इन सब का जब टोटल करेंगे तो हम पहले देखेंगे प्लस की कितनी संख्या जो होगी वो हमारी आएगी 140, ठीक है। और माइनस की संख्या हमारी कितनी है, हमारी केवल माइनस में 2 ही संख्याएं हैं, 30 और 70। माइनस में हमारी संख्या है 100, ठीक है। तो अब हमारा कितना हुआ, सिग्मा एफ डी एक्स कितना आ गया, करेंगे तो हमारा आ जाएगा 40। हमारा सिग्मा एफ डी एक्स करने पर योग जो है प्लस के 140 और माइनस के 100 आने के बाद सिग्मा एफ डी एक्स हमारा 40 आ गया है। इसी प्रकार छात्र संख्या फ्रीक्वेंसी का योग जो हो गया, यानी कि n बराबर हमारे आ गए हैं 50। अब हम इसे फॉर्मूले में रखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे a हमने माना था, कल्पित माध्य हमने 20 माना था, तो a की जगह हमने 20 लगा दिया है कल्पित माध्य। इसी प्रकार सिग्मा एफ डी एक्स प्लस हमारे जो 40 आया है उसकी जगह हमने सिग्मा एफ डी एक्स 40 लिख दिया है, जो टोटल आया है हमारा, और n हमारी संख्या आई है 50, ठीक है। अब हम इसको 0 से 0 कट गया, 5 में से 4 का भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.8, ठीक है। इसका जब हम इसको भाग देंगे तो 0.8 आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 20 प्लस 0.8 आया है 0.8, ठीक है। और अब यानी कि हमारा इसका प्लस करने पर आ गया है 20.8, उत्तर हमारा x बार आ गया है 20.8। तो ये हमारा समांतर माध्य हो गया है, ठीक है। ये हमारा समांतर माध्य निकला है। खंडित श्रेणी से लघु विधि के माध्यम से जो हमने समांतर माध्य निकाला है, ये इसका उत्तर आ गया है। तो इस प्रकार हमने आज खंडित श्रेणी के अंतर्गत लघु विधि के माध्यम से समांतर माध्य को निकालने के बारे में जाना। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम समांतर माध्य के अंतर्गत सतत श्रेणी में किस प्रकार से समांतर माध्य निकाला जाता है उसके बारे में जानेंगे।